देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 में दिया गया है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लाइंस होती क्या है। ठीक है, तो लाइन को अगर हम डिफाइन करें तो लाइन क्या होती है, लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें कोई भी बेंड नहीं होता है। ठीक है, कोई भी थिकनेस नहीं होती, नो थिकनेस, और बोथ द डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है, दोनों ही डायरेक्शन में क्या होंगी, एक्सटेंड हो सकती हैं विदाउट एनी एंड, मतलब इनफाइनाइटली इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, कोई भी बेंड इसमें नहीं होता, ऐसी कोई विड्थ नहीं होती। ठीक है, मतलब नो थिकनेस, कोई भी थिकनेस नहीं होती। ठीक है, ये होती है लाइन। तो लाइन को हम ये भी कह सकते हैं कि लाइन हैज नो एंड्स, लाइन में कोई भी एंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें लाइन को फिर डिनोट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइन हो गई, इस पे हम दो पॉइंट्स लेते हैं, एक ए एक बी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, लाइन ए बी। लाइन ए बी को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं ए बी के ऊपर हम ये लाइन ऐसे छोटी सी बना देते। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं रे क्या होती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ये क्या है, लाइन है जिसकी जो कि एकदम स्ट्रेट होती है, इसका कोई भी थिकनेस नहीं होता। ठीक है, और इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता है। अगर ये यहाँ पे हम एक पॉइंट ए लें, एक पॉइंट बी ऐसे हम ले, अगर यहाँ से हम इसको रिमूव कर दें तो यहाँ पे एंड पॉइंट जनरेट हो गया कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो रे जो होती है उसमें क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और इस साइड और एक डायरेक्शन में वो क्या होगी, बढ़ सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। मतलब एक तरफ एंड पॉइंट होगा और दूसरे तरफ क्या होगी, एक्सटेंड हो सकती है। रे को जो होता है वो डिनोट किया जाता है, जैसे रे ए बी हमें बोलना हुआ तो हम लिखेंगे ए बी। रे कैसे बनती है, ऐसे, तो छोटा सा ऐसे रे बना देंगे ए बी के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, रे ए बी। अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमें पता है कि हम लोग टार्च देखे हैं, टार्च तो देखे ही होंगे आप लोग। तो एक बात बताइए, अगर टार्च को हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, उससे क्या होती है कि उसके बीम ऑफ लाइट पूरी निकलती है, ये पूरी लाइट मतलब रेज की क्या होता है, पूरा बीम निकलती है। ठीक है, ये जहां से निकल रही है वो तो उसका एंड पॉइंट हुआ, लेकिन इधर कहाँ तक जा रही है ये हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्या है, एग्जाम्पल है रे का, टार्च। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की अगर बात करें, ये क्या होता है, सेगमेंट मतलब एक लाइन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द सेगमेंट। ये जो होती है, इसकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, फिक्स लेंथ की होती है। ठीक है, तो अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो सबसे पहले लाइन देखते हैं, ये हमारी लाइन हुई, इसका अगर हम कोई पार्ट कट कर लें, यहां से यहां हम फिक्स्ड लेंथ अगर ए और बी लें, अगर ये हम लेंथ कट कर लें, ठीक है, ये लेंथ अगर हम कट कर लें तो ये हमारा क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हुई। तो लाइन सेगमेंट क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, इधर भी एंड हो जाएगा यहाँ से इधर भी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। जब कट कर रहे हैं तो दोनों साइड क्या होंगे, एंड जो है, एंड पॉइंट जो होंगे दोनों साइड जनरेट होंगे। ठीक है, एंड पॉइंट दोनों साइड क्या होंगे, जनरेट होंगे। तो लाइन सेगमेंट जो होता है उसमें क्या होते हैं, डज हैव एंड्स पॉइंट, एंड्स पॉइंट इसमें क्या होता है, लाइन सेगमेंट में होता है, और दोनों साइड होता है। इसकी लेंथ क्या होती है, हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो रिप्रेजेंट करते हैं ए बी के ऊपर हम क्या, ये लाइन सेगमेंट का साइन लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से थोड़ा सा हम रिवाइज करें तो ये देखिए, लाइन जो होती है उसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। लेकिन अगर हम रेज की बात करें, रेज में क्या होता है, एक वन एंड पॉइंट होता है, और लाइन सेगमेंट की अगर बात करें तो उसमें क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट्स क्या होते हैं। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, ये हम देखते हैं।
पॉइंट अगर हम देखें तो पॉइंट का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता। जनरली ये क्या होता है, किसी पोजीशन को शो करने के लिए यूज होता है। जैसे ये हम ले, तो ये क्या है, ये पोजीशन को शो कर रहा है, लेकिन इसकी ना कोई थिकनेस होती है। जब तो कोई थिकनेस ही नहीं होगी तो कोई डायमेंशन होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती पॉइंट की। लाइन की बात करें तो लाइन जो होता है यूनि डायरेक्शन होता है, ये एक डायरेक्शन में कहीं जाता है। जैसे एक्स डायरेक्शन में बना सकते हैं, वाई डायरेक्शन में बना सकते हैं। अब देखिए एक्स की बात करें तो ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो एक डायमेंशन है, ठीक है, एक डायमेंशन है, ठीक है। तो ये 1D में रिप्रेजेंट होता है। यूनि डायरेक्शनल जो बोल रहे हैं तो उसी को हम बोल सकते हैं एक डायरेक्शन जा रहा है, मतलब एक ही डायमेंशन में, ठीक, वन डायमेंशनल होता है लाइन। और प्लेन की बात करें, प्लेन की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हुआ, एक रेक्टेंगल हुआ, ठीक है। यहां पे अगर देखें तो ये उसकी लेंथ होती है, ये क्या है, विड्थ है। इसको हम x बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, x डायमेंशन हुआ, ये क्या है, y डायमेंशन हुआ, ठीक है। तो ये जो होता है ये 2D होता है, ठीक है। और जो भी 2D फिगर होते हैं उनका हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। लेंथ पूरा मेजर कर सकते हैं। अब 1D फिगर में हम लेंथ तो निकाल सकते हैं लेकिन एरिया मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई विड्थ आएगी ही नहीं, क्योंकि विड्थ जैसे ही आएगी तो वो 2D फिगर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें सॉलिड की, सॉलिड जो होते हैं 3 डायमेंशनल होते हैं। आइए थोड़ा सॉलिड बनाते हैं हम। ये एग्जाम्पल हुआ सॉलिड का, ये सॉलिड बना। अगर यहां पे हम देखें, यहां पे अगर देखिए तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पे देखिए तीनों एक्सिस है, मतलब एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन। इसलिए ये जो फिगर होता है, ये सॉलिड जो है, ये जो है 3 डायमेंशनल होगा, 3D होगा, ठीक है। तो अब 3 डायमेंशन के और भी अगर एग्जांपल दें, कोई स्फीयर ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, ये सारे क्या हैं, 3 डायमेंशन के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए ये एक लाइन आपको दी गई है, लाइन पे कुछ पॉइंट्स A, B, C और D जो है लाइन पे ही हैं, ठीक है। तो कोलिनियर जो पॉइंट्स क्या होते हैं, इफ 3 or more पॉइंट्स जो होते हैं लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा अगर पॉइंट्स जो हैं सेम लाइन पे अगर लाई कर रहे हैं तो क्या होते हैं, कोलिनियर आपस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम बोले A, B, C क्या है, A, B, C क्या है, कोलिनियर होंगे आपस में, ठीक है। B, C, D क्या है, कोलिनियर है। A, B, C, D चारों आपस में क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर का अगर हम बात करें, कोलिनियर जो होता है 2 वर्ड से मिलके बनता है, एक को, एक लीनियर। को का मतलब होता है टुगेदर और लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, टुगेदर ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर का मतलब क्या है, टुगेदर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे एक साथ 3 से ज्यादा अगर पॉइंट है, 3 या मोर पॉइंट्स आपको देखने को मिले तो क्या होंगे, कोलिनियर। अगर हम नॉन कोलिनियर की बात करें, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो अगर ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं रेड रेड कलर के, ये देखिए लाइन के बाहर है ना, ये इसको अगर हम P बोलें, दिस इज द Q, ये R, इसको S बोल दें, ये T, ये V अगर हम बोल दें, ठीक है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, क्या लाइन पे लाई कर रहे हैं, नहीं ना। तो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, बिकॉज दीज आर नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे आपसे कहते हैं कि A, B और क्या P आपस में कोलिनियर है, नहीं। A और B तो एक ही लाइन पे, लेकिन P क्या उसी लाइन पे है, नहीं। तो A, B, P आपस में कोलिनियर नहीं होंगे।
ए बी पी क्यू क्या होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों नॉन कोलिनियर हैं, तो ये आपस में नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आता है इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये लाइन क्या है, PQ, ये लाइन PQ और ये लाइन क्या है, RS। ठीक है, ये दोनों एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखिए ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, इसलिए क्या बनी, इंटरसेक्टिंग लाइन इसको बोला जाता है। अब ये अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसमें क्या बहुत सारे एंगल्स जनरेट होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि एंगल्स होते क्या हैं, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये सारे एंगल्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। अगर हम आपसे ये पूछे कि एक बात बताइए, एक लाइन इस टाइप से जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, क्या ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी? यस, ऑफ कोर्स होगी है, क्योंकि अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, ये लाइन आगे बढ़ाएं, ये भी लाइन अगर हम आगे बढ़ाएं, तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट्स पे जाके क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं ना, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ये भी एग्जांपल ही है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन ही है। ऐसे अगर हम कोई लाइन बना दे वो भी इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, ये लाइन ऐसे अगर बना है तो ये भी इंटरसेक्टिंग होगा, क्योंकि आगे अगर हम बढ़ाएं तो ये जाके इस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग। अब नॉन इंटरसेक्टिंग की बात करें, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है वो पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल लाइन होती है। अब देखिए पैरेलल लाइन होती है तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये लाइन पैरेलल है? पैरेलल लाइन में क्या होता है कि दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है एवरीवेयर क्या होता है, सेम होता है। किसी भी पॉइंट पे अगर इनका हम डिस्टेंस आपस में निकालें दोनों के बीच में, तो हर जगह सेम होगा। अगर ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, तो ये भी डिस्टेंस d होगा, ये भी डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे। हम किसी भी पॉइंट पे इनके बीच निकालेंगे। ठीक है, अब ये डिस्टेंस ध्यान रखना कि ये जस्ट परपेंडिकुलर होने चाहिए दोनों के। अब ये नहीं कि आप ये कि इधर ऐसे ऐसे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ऐसा डिस्टेंस नहीं, जस्ट दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, सो ये नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते, नेवर मीट, और ना ही कभी इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, इनके बीच जो डिस्टेंस होता है हर जगह क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से आप पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट सीखे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल जो है तब फॉर्म होता है जब क्या होता है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग पढ़े थे ना इंटरसेक्टिंग लाइन, तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वो वहां से क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है। तो एंगल फॉर्म होता है तो हम कैसे पता करेंगे कि एंगल हमारा बन कहाँ रहा है? ठीक है, तो दोनों लाइंस के बीच की जो ओपनिंग होती है, देखिए एक लाइन ये आ रही थी, ऐसे जा रही थी कि नहीं, ऐसे ऐसे, एक लाइन ये ऐसे ऐसे जा रही थी। ठीक है, दोनों एक पॉइंट पे क्या की, इंटरसेक्ट की, और जहां पे इंटरसेक्ट की उसको बोला जाता है कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, और इसी को बोला जाता है वर्टेक्स। कॉमन एंड पॉइंट को ही बोलते हैं क्या हम, वर्टेक्स। अब बताइए यहां से कोई भी लाइन जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ये रे बना, एक इधर रे चला जाता है। ठीक है, तो एक साइड को हम बस लेते हैं, हमें एंगल अभी जानना है, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इसको हम इधर हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और ठीक है, ये हमारा बना क्या, वर्टेक्स। वर्टेक्स से ये इधर क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है रे ना, तो ये क्या है, ये हमारा बना क्या, रे 1 हुआ, और ये क्या है, रे 2 हुआ। ठीक है, इन दोनों रे के बीच का जो ओपनिंग है, जो डिस्टेंस है, मतलब एंगुलर डिस्टेंस जो है, ओपनिंग जो है, इसको बोला जाता है एंगल। अब एंगल यहां भी उतना ही होगा, यहां भी सेम एंगल होगा, यहां भी सेम एंगल होगा। अब ये नहीं कि इनके बीच की ओपनिंग बढ़ती जाएगी तो डिस्टेंस
सॉरी ओपनिंग बढ़ती जाएगी तो एंगल बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंगल पूरा सेम ही रहेगा, जितना एंगल यहाँ होगा उतने एंगल हर जगह होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां से आप समझ गए एंगल। अब एंगल को मेजर किस में करते हैं? एंगल को हमेशा डिग्री में मेजर किया जाता है। लिखते हैं क्या? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री लिखते हैं, 60 डिग्री, x डिग्री, ठीक है। और ऐसे हम डिनोट करते हैं डिग्री में एंगल को। अगर हम फुल एक रोटेशन कंप्लीट करें, फुल रोटेशन कंप्लीट करें, वन रोटेशन कंप्लीट करें, मतलब यहां से अगर हम चलें और पूरा यहाँ पहुंच जाए तो ये पूरा फुल रोटेशन बनाना, ये कंप्लीट एंगल बनेगा, मतलब 360 डिग्री का एंगल होगा। ये कितना होगा टोटल? 360। अगर फुल रोटेशन करते हैं हम एक ही पॉइंट से, एक पॉइंट को अगर लेकर के यहाँ पे वर्टेक्स के अगर हम चारों तरफ ऐसे हम मूव करें तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बनेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 360 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग एंगल देखे, एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं? जैसे हम क्या है कि ऐसे ले लिए, ठीक है, ये रे 1 है, ये जो है रे 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये रेफरेंस लाइन, एक को हम रेफरेंस लाइन ले लेंगे, रेफरेंस रे ले लेंगे, और यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। सो ये एंगल हुआ हमारा। क्लॉक कैसे चलती है? क्लॉक ऐसे चलती है ना, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है? क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम एंगल्स पढ़ रहे हैं तो ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कौन कौन से टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं एक्यूट एंगल। ये है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है, देखिए एक मिनट, एक्यूट एंगल की हम बात करें, अगर हम ये माने इनके बीच का जो ओपनिंग है वो एंगल कितना, अगर हम x लें, ठीक है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है अगर x हम लें, तो एक्यूट एंगल जो होता है हमेशा जो है ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन कितना होता है? 90 डिग्री। ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री होता है क्या? एक्यूट एंगल। अब देखिए इसकी ओपनिंग जिधर जिस साइड खुल रही है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है, और जिस साइड बंद हो रही वो क्या? स्मॉलर होता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे x ग्रेटर देन 0 डिग्री। अब यहाँ पे x जो है ये ओपनिंग इधर बंद हो रही है ना, x लेस देन होगा किससे? 90 डिग्री। तो कैसे पढ़ते हैं ये देखिए। नेक्स्ट, राइट एंगल की हम बात करें, राइट एंगल जो होता है ऑलवेज कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो अगर ये एंगल x अगर हुआ तो ऑब्ट्यूज एंगल ऑलवेज जो होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और लेस देन 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम बोले 120 डिग्री, 120 डिग्री क्या है? इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बोले 170, तो 170 क्या है? 90 से क्या है? बड़ा है, और 180 से क्या है? छोटा है, तो ये भी क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। नेक्स्ट, स्ट्रेट एंगल की बात करें, अगर अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल में ही इस रे को अगर हम ले आके इसके जस्ट पैरेलल कर दें तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा। एक रे ये जा रही थी रे 1, ठीक है, ये क्या है? रे 2। रे 2 जो है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में से चली गई, तो ये इसके साथ क्या एक लाइन बना रही कि नहीं बना रही, ठीक है। तो लाइन के एक साइड जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है, ठीक है। इसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? इक्वल टू 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एंगल की, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है अगर हम इसकी वैल्यू हम x लें, ठीक है, एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करते हैं, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे मेजर करेंगे, ठीक है। इसको हम रेफरेंस रे मानेंगे और ये रे 2 है, तो ये इस रे से इस रे का हम एंगल ऐसे मेजर करेंगे, ठीक है। सो
x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी कितना 180 डिग्री और लेस देन होता है लेस देन कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ग्रेटर देन कितना होता है 180 डिग्री और लेस देन कितना होता है 360 डिग्री। अगर हम ये बोले 270 डिग्री, 270 डिग्री क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है या नहीं? 270 डिग्री 180 से ज्यादा है, 360 से कम है, तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है। और नेक्स्ट अभी रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि 270 का रिफ्लेक्स क्या होगा, ये सब देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की हम बात करें तो एक रे हमारी ये जा रही है, ठीक है, दूसरी रे जो हमारी ऐसे जा रही थी, इधर से ऐसे जा रही थी ऐसे, अगर वो घूम के इधर शिफ्ट हो जाए, मतलब इस पे शिफ्ट हो जाए, इसी डायरेक्शन में चली जाए ऐसे घूम के, तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 के इक्वल होता है। ये देखिए, ठीक है, ये जो कंप्लीट एंगल है वो किसके इक्वल है, 360 के। ये पूरा कंप्लीट एंगल बना क्योंकि दोनों रे जो है एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से ये पूरा एक कंप्लीट एंगल का निर्माण कर रही हैं और ये इस इक्वल होता है 360 डिग्री के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, इन दो एंगल का जो सम होता है ऑलवेज जो होता है 90 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, सम ऑफ टू एंगल ऑलवेज बी 90 डिग्री, हमेशा कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इस फिगर में अगर हम बात करें, देखिए और थोड़ा सा और देखें तो ये जो होता है क्या होता है, हमेशा पेयर में आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। अगर हम इस फिगर की बात करें, ये फिगर की अगर हम बात करें तो ये हुआ रे 1, ये क्या हुआ रे 2 और ये क्या हुआ, कॉमन रे हुई दोनों की, ठीक है। ये कॉमन रे हुई, ये एंगल बना रही है इसके साथ कॉमन रे फर्स्ट वाले रे के साथ 30 डिग्री बना रही है, सेकेंड वाले रे के साथ कॉमन रे 60 डिग्री का बना रही। अगर हम ये कहें एक एंगल हमारा 30 डिग्री है, इसका कंप्लीमेंट एंगल कितना होगा, इसका कंप्लीमेंट कितना होगा, तो a प्लस बी कितना होता है 90 डिग्री होता है। अगर a 30 डिग्री हो गया तो b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 90 ये हुआ, सो b इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री, तो कितना आया 60 डिग्री। सो 30 डिग्री का जो कंप्लीमेंट एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री। 30 डिग्री इज द कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम ये बोलें कि एक एंगल हमारा 60 डिग्री है, इसका अगर हमें कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस 60 प्लस, इस बार मान लो कि हमें b दिया है, ये b दिया है तो a हमें निकालना है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, कितना आया 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का जो कंप्लीमेंट एंगल होगा वो कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सप्लीमेंट एंगल की हम बात करें, सप्लीमेंट्री एंगल की हम बात करें तो इनका भी जो सम होता है यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब यहाँ पे दो टाइप के फिगर आपको देखने को मिलेंगे, एक ये वाला फिगर जहां पे क्या है एडजेसेंट है, दोनों ही एंगल जो बन रहे हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, ठीक है। ये एंगल देखिए 110 डिग्री बन रहा है 110, और ये कितना है 70 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये जो है दोनों का क्या है कॉमन रे है, ये क्या है कॉमन रे, और दोनों एक दूसरे के क्या है एडजेसेंट हैं। इन दोनों को अगर हम सम करें 110 प्लस 70 तो कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे कंप्लीमेंट, 70 का सप्लीमेंट कहलाएंगे। 70 का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 110 डिग्री 110 डिग्री, और 110 का सप्लीमेंट एंगल जो होगा वो कितना होगा 70 डिग्री, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होंगे
वो हमेशा एडजेसेंट हो, ठीक है। वो जो होंगे अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। उनका जो समेशन होगा वो हमेशा 180 आना चाहिए, बस उनका सम हमेशा 180 आना चाहिए। तो ये दोनों एंगल भी, ये दोनों एंगल आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ नहीं, मतलब दोनों एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टू, एक दूसरे के ईच अदर नहीं है, मतलब एक साथ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें लीनियर पेयर, देखिए लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर अभी हम पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल में भी क्या हम देखें कि वहां पे सम ऑफ टू एंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर भी कुछ ऐसा ही होता है, यहाँ पे सम ऑफ टू एंगल भी कितना होता है, 180 डिग्री। इनमें भी एक कॉमन आर्म होती है, ठीक है, और जो अदर आर्म होती हैं वो दोनों मिलके एक लाइन बनाती हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, ठीक है। और ये दोनों ही एंगल, एंगल एक्स और एंगल वाई एक दूसरे के क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। ये मेन पॉइंट है। ये दो इसमें क्या होते हैं, ये फिक्स है कि इसमें एडजेसेंट एंगल होंगे, बट अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल की तो वहां पे ये दोनों जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट हो, केवल 180 उनका समेशन आना चाहिए बस, ठीक है। सो अब डिफरेंस की अगर हम बात करें, डिफरेंस की अगर बात करें तो सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसका वो सम जो होता है उन दो एंगल का सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर में दो एंगल का जो सम होता है, उनके पेयर्स का जो सम होता है वो भी कितना, 180 डिग्री बस। अगर सप्लीमेंट की बात करें तो सप्लीमेंट जो होता है जरूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट एंगल हो, वो एडजेसेंट एंगल जरूरी नहीं है कि होंगे, लेकिन लीनियर पेयर में क्या है कि फिक्स है कि उस एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है। और जितने भी लीनियर पेयर होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, लेकिन सारे सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं लीनियर पेयर नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें रिफ्लेक्स एंगल की, तो सम ऑफ टू रिफ्लेक्स एंगल, सम ऑफ टू रिफ्लेक्स एंगल ऑलवेज बी अ 360 डिग्री। एक ये रे है, एक ये रे है, ठीक है। अगर ये मान लो 250 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये एंगल 250 डिग्री है, तो 250 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 250 डिग्री कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 250 कर देंगे तो ये आएगा 0 1 1, 110 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा 250 डिग्री के, क्योंकि सम ऑफ टू रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, कितना होता है 360 डिग्री। इन दोनों का समेशन देखिए 360 आ रहा है, ठीक है। सो अगर हम ये कहें कि 110 का रिफ्लेक्स क्या होगा तो वो कितना होगा 250 डिग्री, और 250 का 110 होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अपने से भी बना सकते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है नेक्स्ट टू, जस्ट बगल वाला, ठीक है। अगर हम इसको ए बोले तो ये क्या हुआ, हमारा बी हुआ, बी एंगल हुआ, ठीक है। अच्छा, एंगल को आपको पता होगा कि ऐसे भी लिखते हैं, जैसे हमें इस एंगल को डिनोट करना हुआ सी बी डी, तो इसको लिखेंगे क्या, एंगल साइन क्या होती है, ये साइन हो गई एंगल की, ठीक है। इसको लिख सकते हैं सी बी डी, और यही हम एंगल ए हम मेजर किए, यही एंगल हम ए ले रहे हैं। तो एंगल ए क्या है, ये क्या है, एक आर्म है, और ये भी क्या है, आर्म है, ठीक है। तो आर्म सी बी और आर्म बी डी के बीच का जो एंगल है, ठीक है, उसी को ये डिनोट कर रहा है। अब वो एंगल क्या है, एंगल ए, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझिए आर्म, ऐसे देखिए कैसे समझेंगे, देखिए बता रहे हैं, एक मिनट इसको इरेज करने दीजिए थोड़ा सा। देखिए एंगल सी
बी डी, ये सी बी है, ये क्या है, बी डी है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल बिटवीन आर्म्स सी बी एंड बी डी। ठीक है, तो सी बी डी एंगल क्या है, एंगल बिटवीन आर्म सी बी एंड बी डी, ऐसे इसको हम समझते हैं। ठीक है, और ये हम कितना सपोज किए हैं, एंगल ए के। ठीक है, तो अगर हम एडजेसेंट एंगल की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स होता है, ये इनका कॉमन वर्टेक्स हुआ, और एक कॉमन आर्म होती है। ये जो आर्म है वो कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है कि नहीं है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, तो एक एंगल ये बना। अब ये कॉमन आर्म जो है इसके साथ एक एंगल ए बना रही है, इसके साथ एंगल बी बना रही है, और ये कभी भी एंगल एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि ये एंगल शिफ्ट होके यहाँ चला आए, एंगल बी जो है शिफ्ट होके यहाँ चला आए, ऐसा नहीं होगा। ना ये इधर आ सकता है, ना ये ही इधर जा सकता है। ठीक है, सो ये दोनों क्या होंगे, अपने जगह पे ही होने चाहिए, कभी भी ओवरलैप नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट, तो अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल ए और एंगल बी को हम क्या बोलेंगे, ये आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं। चलिए एक थ्योरम की बात करें। ठीक है, एक थ्योरम है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन क्या हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, वो दो लाइन हम सपोज करते हैं ए बी है, एक क्या है, सी डी है। ठीक है, ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो हमें ये शो अप करना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, इक्वल होंगे। ये क्या है, ये और ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये दोनों आपस में सेम होंगे, और ये दोनों भी आपस में सेम होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ आओ देखते हैं। ये क्या है, लाइन ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या है, एक रे है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके वजह से दो एंगल फॉर्म, और एक ये और ये दोनों क्या लीनियर पेयर एंगल होंगे कि नहीं, तो इनका जो समेशन होगा 180 डिग्री होगा। सो एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, लीनियर पेयर है, ये क्या है, लीनियर पेयर, इसको हम इक्वेशन 1 लेते हैं। नेक्स्ट, ये तो हुआ एक साइड, दूसरी साइड अगर हम देखें तो यहां क्या बन रहा है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं इक्वेशन। अब हम लाइन CD पे चलते हैं। लाइन CD पे अगर हम चलें तो AO लाइन क्या है, एक रे है, और यहाँ पे दो लीनियर पेयर बन रहे हैं, देखिए एक ये और एक ये। ठीक है, लीनियर पेयर समेशन 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, इस साइड अगर हम देखें सो एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, इसको हम इक्वेशन फोर्थ लेते हैं। अब इन चारों इक्वेशन देखते हैं किसी में कुछ कॉमन बन रहा है क्या। यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट AOD और BOD है, कहीं और दिख रहा है, इसमें देखते हैं AOD दिख रहा है, एक कॉमन बन रहा है दोनों में। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करते हैं, क्योंकि इक्वल टू 180 डिग्री है, ये भी इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपस में तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इक्वेशन सेकेंड और फोर्थ को इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को अगर हम देखें तो क्या बन रहा है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, AOD और BOD लिखेंगे क्या, एंगल
AOD प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, एंगल AOC प्लस एंगल AOD। ये दोनों में कॉमन है, सो ये और ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, BOD इक्वल्स टू एंगल AOC। अब यहां पे देखें, यहां पे देखिए एंगल BOD मींस ये एंगल जो है एंगल BOD और ये एंगल आपस में इक्वल आ गए, और ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एक प्रूफ हो गया। सिमिलर अगर हम सेकेंड और फोर्थ को लेंगे, सेकेंड और फोर्थ को लेंगे, इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ को अगर हम लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, एंगल AOD और एंगल BOC क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो आप इसको कर लीजिएगा, बाकी आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। अभी हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल ही तो पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे नोट करके लिखते हैं, वो हम प्रूफ कर रहे थे। अब यहाँ हम थोड़ा जान लेते हैं कि कौन किसके अपोजिट होंगे। देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल को क्या है, शॉर्ट फॉर्म में VOAB लिखते हैं, ठीक है। अगर ये दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर करेंगी तो अपोजिट यहाँ पे क्या होंगे, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट की तो हमारे पास कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 एंगल हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। जस्ट आमने सामने वाले एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। सिमिलर अगर देखें एंगल 2, ये और ये एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल प्रिसाइज टेप को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।